नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी। और दोस्तों ये चल रही है हमारी सीरीज़ कोऑर्डिनेटर मिनी प्रोजेक्ट की। और दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में काम करेंगे अपने आर्टिकल को एडिट करने पे, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने ऐड कर लिया है। ऐड हमारा एक्चुअली कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोगों ने व्यू बनाया था, फॉर्म वैलिडेशंस लगाई थी और फाइनली डाटाबेस को आर्टिकल को डाटाबेस में स्टोर कराया था। और उसके बाद फीडबैक भी दे दिया था यूज़र को कि आर्टिकल हैज़ बीन सक्सेसफुली एडिट। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप है दोस्तों आर्टिकल को एडिट करने का। और एडिट और डिलीट के लिए जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने बटन्स तो बना दिए थे, लेकिन उन पर कुछ भी एक्शन अभी तक हम लोगों ने नहीं बनाया है। अगर हम कोड देखेंगे अपना डैशबोर्ड पे, हम लोगों ने जहाँ ये बटन्स लगाए थे, ये एडिट और डिलीट, ये सिंपल एक एंकर टैग मैंने लगा दिए थे क्लासेस के साथ डमी, लेकिन इसमें काम अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो इसको एडिट करने के दोस्तों दो तरीके होते हैं, दो तरह से हम लोग कर सकते हैं, या तो गेट के साथ या फिर पोस्ट के साथ। जैसे किसी भी तरह से हम लोग कहीं भी हम लोग काम करते हैं, गेट या पोस्ट। और हालांकि ज़्यादा सिक्योर तो पोस्ट होता है, हमें पोस्ट से ही करना चाहिए। पोस्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक इस टीडी के अंदर हम लोग यहाँ पे एक फॉर्म टैग ओपन करेंगे, फॉर्म क्लोज करेंगे, उसके अंदर इसके पैरामीटर्स डालेंगे। यहाँ एक्शन में जो हमारा मेथड रहेगा स्टोर करने का, ये वाला एडिट आर्टिकल जो हम लोगों ने मेथड बनाया था ये रहेगा। और यहाँ पे बीच में इसका हम लोग हिडन फील्ड लगा के उसकी आईडी, जो काम ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसलिए वो मैं यहाँ पे नहीं करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग करेंगे गेट के साथ। तो गेट में कैसे करते हैं, गेट यूआरएल, यानी कि जब हमारा सिंपल क्लिक एंकर टैग रहेगा उस पर जब जाएगा क्लिक, तो जो ये हमारा यूआरएल है कोऑर्डिनेटर स्लैश एडमिन स्लैश जो भी है एडिट अंडरस्कोर आर्टिकल है, और इसके साथ में हमारी रहेगी आईडी 1 2 3 4, कुछ भी जो हमारे आर्टिकल की आईडी होगी, उसको हम लोग वहाँ पे रिसीव करेंगे फंक्शन में, और वहाँ से हम लोग उसको लेके जाएंगे डाटाबेस से फेच करेंगे, और फिर उसको फॉर्म में हम लोग पॉप फिल कराएंगे, दिखाएंगे वहाँ पे जो जो हमारी वैल्यूज़ हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो ये बटन बनाना है ये बनाना पड़ेगा। इसको हम लोग चेंज करते हैं यहाँ पे, यहाँ हम यूज़ करेंगे एंकर फंक्शन का, कोऑर्डिनेटर का, जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। वैसे इसमें हम लोगों को फर्स्ट पैरामीटर देना है यूआरएल एडमिन स्लैश, यहाँ पे मुझे सिंगल कोट नहीं देनी, डबल कोट्स देनी है। क्यों देनी है वो भी मैं बताता हूँ। एडमिन स्लैश, और जो हमारा मेथड का नाम है एडिट अंडरस्कोर आर्टिकल, और थर्ड पैरामीटर हम लोग यहाँ पे देंगे जो हमारे आर्टिकल की आईडी होगी। अब देखिए, इसीलिए मैं बोल रहा था इसको, हालांकि हमें यहाँ ब्रैकेट्स में कर देना चाहिए, थोड़ा अच्छा रहेगा, चलेगा ऐसे भी, लेकिन ऐसे कर देंगे ठीक रहेगा। नहीं सॉरी, नहीं चलेगा। अगर आपका सिर्फ वेरिएबल होगा तो वो ऐसे चल जाएगा, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की आईडी, तो वो ऐसे दिक्कत करेगा करने में। तो उसका सोल्यूशन क्या है, उसको आप करली ब्रेसेस में दे दो, या फिर जो अगर हम इसको सिंगल कोट्स में देते तो यहाँ पे आपको कंकैटिनेशन करके डॉट, मतलब ये चीज़ हम यहाँ से हटा देते हैं। और इस तरह से देंगे तो भी चलेगा, तो भी सेम यूआरएल बनेगा, लेकिन अपनी अपनी प्रेफरेंस है। मैं इसको इस तरह रखना मुझे पसंद है तो मैं ऐसे रखता हूँ। हालांकि आ वैसे भी जाएगा, मतलब आप कॉन्कैटिनेट करके भी आप दोगे तो भी सेम यूआरएल प्रोड्यूस होगा, और ऐसे दोगे तो भी सेम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पैरामीटर होता है हमारा पाथ कंप्लीट हो गया। दूसरा पैरामीटर होता है आपको वहाँ पे जो शो करना है, यानी कि ये एडिट, हालांकि एंकर टैग में पहले बता चुका हूँ। और तीसरा होता ही है एरे, जिसमें आप लोग एडिशनल एट्रीब्यूट्स पास करते हो, जैसे कि हमारी क्लास हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, वो है हमारी BTN और BTN प्राइमरी। ठीक है, इसको अब मैं कमेंट कर देता हूँ, जो हमारा स्टैटिक हम लोगों ने बटन बनाया था। अब यहाँ पे आता है एरर। क्या एरर आता है, अनडिफाइंड प्रॉपर्टी std क्लास id। अभी आईडी का एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए ये जो हम लोगों ने आर्टिकल्स हमारे पास आए हैं, ये बेसिकली कहाँ से आए हैं, एडमिन का जो हमारा डैशबोर्ड का फंक्शन है,
यहाँ से हम लोग ये आर्टिकल्स पास कर रहे हैं, और यहाँ हमारे पास कहाँ से आ रहे हैं, आर्टिकल्स लिस्ट में से, हमारे मॉडल में से। आर्टिकल्स मॉडल का जो है आर्टिकल्स लिस्ट मेथड है, और यहाँ पे हम लोगों ने सिलेक्ट किया है सिर्फ टाइटल। डाटाबेस में से हमने आईडी सिलेक्ट ही नहीं की है, इसलिए हमें एरर मिल रहा है अनडिफाइंड प्रॉपर्टी एसटीडी क्लास आईडी। ठीक है, और इसको कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे देखिए सिलेक्ट फंक्शन में अभी तो हम लोगों ने एक फील्ड सिलेक्ट करना था, तो यहाँ पे हमने ये लगा दिया था। अब जहाँ तक मेरा दिमाग काम कर रहा है, अगर मैं ठीक हूँ, तो यहाँ पे एक और सिलेक्ट आईडी करने से हो जाना चाहिए। इसको ट्राई करके देखते हैं, हो गया। और नहीं तो इसका दूसरा ऑप्शन क्या है, आप यहाँ पे एक पैरामीटर की बजाय यहाँ पे एक एरे पास करो, और उसमें जितने आपको फील्ड्स सिलेक्ट करने हैं वो दे दो, इस तरह से टाइटल और आईडी। रिफ़्रेश करेंगे तो भी चला गया, और अब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा यूआरएल जो प्रोड्यूस हो रहा है, देखिए एडिट आर्टिकल /1, जो यानी कि जो हमारे आर्टिकल की आईडी है। मैं बैक जाके अगर किसी तीसरे पे करता हूँ तो यहाँ पे आईडी आ रही है 4, तो जो हमारा आर्टिकल है उसकी आईडी हमारे को वहाँ पे मिल रही है। इस लाइन को हम लोग डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और मैं भूल जाता हूँ कि मुझे जूम करके दिखाना है, कुछ लोगों ने बोला था पहले भी, तो मैं अब कर लेता हूँ। ठीक है, ये कहाँ गया, ये एडिट आर्टिकल हमारा फंक्शन है, जो कि फंक्शन लोड हो रहा है, लेकिन हमारे पास व्यू कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि उस फंक्शन में हम लोगों ने कुछ लगा के नहीं रखा। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि वहाँ जो हमें आर्टिकल आईडी जो हमारी उसमें आ रही है, गेट पैरामीटर आ रहा है यूआरएल में, वो हम लोगों को कैसे रिसीव होगी। तो वो मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारा फर्स्ट पैरामीटर होता है index.php के बाद, वो हमारा कंट्रोलर का नाम होता है। सेकंड जो पैरामीटर होता है यूआरएल में, वो मेथड का नाम होता है, फंक्शन का नाम होता है। और जो उसके बाद जितने भी पैरामीटर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 जितने भी होते हैं, वो आपको एज अ गेट वेरिएबल मिलते हैं आपके कंट्रोलर में। अब जो गेट वेरिएबल हमें वहाँ पे मिलता है, उसको हम रिसीव कैसे करते हैं, उसके भी दो तरीके हैं। एक तो नॉर्मली जैसे हम लोगों ने पोस्ट का किया था, $this, कहाँ गया ये, एक मिनट, $this इनपुट गेट, और उसका नाम गेट ही कर लो। वैसे तो गेट और उसका नाम कब आएगा, जब आप लोग अनेबल करेंगे कॉन्फ़िग फाइल के अंदर क्वेरी स्ट्रिंग यूआरएल में। तो उसमें आपको कैसे मिलता है, वो क्वेश्चन मार्क ABC = XYZ एंड DEF RTY, जो हमारे नॉर्मल यूआरएल पैरामीटर्स होते हैं। लेकिन जब हमारा ये आ रहा है हमारा यूआरएल, तो उसके लिए वो हमें रिसीव होता है यहाँ पे जो हमारा मेथड है उसके पैरामीटर में, यानी कि आर्टिकल आईडी। यहाँ अगर हम इसको इको कराएं आर्टिकल आईडी, तो हमारे को वही आर्टिकल आईडी रिसीव मिलेगी जो हमारे यूआरएल में है। मैं बैक जाता हूँ, फिर से एडिट पे क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है, जो कि ये 1 है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इस वाले आर्टिकल एडिट पे जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास 5 आ रहा है, और यहाँ पे भी 5 आ रहा है। तो जो यहाँ पे पैरामीटर है, वो हमारे को एज अ मेथड पैरामीटर, फर्स्ट पैरामीटर मेथड का, वो रिसीव हो जाता है। तो इस तरह से हमें आर्टिकल की आईडी मिल गई हमारे फंक्शन में गेट मेथड के थ्रू। अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा, वो होगा आर्टिकल के एडिट का व्यू बनाना और उसको पॉपुलेट कराना। यानी कि ये जो आर्टिकल आईडी हमने ली है, इसको हम लोग डाटाबेस से फेच करेंगे और फिर उसको फॉर्म में पॉपुलेट कराएंगे एडिट करने के लिए। तो वो हम लोग करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वही बात फिर से, पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं समझ आया तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।